चलो अरे मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरे मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरे और ये काया सतगुरु बिन सूझी 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 अरे यम को सोने तेरी ना होगी काया तेरी यम को सोने तेरी ना होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी इस काया का गुमान करे क्या इस काया का गुमान करे क्या गुमान करे अभिमान करे क्या गुमान करे अभिमान करे क्या जब मुझको ये तो होगी असमति तेरी ना होगी काया तेरी ये तो होगी असमति तेरी ना होगी काया तेरी वो होगी काया तेरी वो होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी और जीते जी का है उजियाला जीते जी का है उजियाला जीते जी का भैया है उजियाला जीते जी का है उजियाला आगे रहनी अंधेरी ना होगी काया तेरी आगे रहनी अंधेरी ना होगी काया तेरी मेरी मेरी ना होगी काया तेरी मेरी मेरी ना होगी काया तेरी ओ हरि राम मिले निर्मोही हरि राम मिले निर्मोही मिले निर्मोही शांत निर्मोही मिले निर्मोही शांत निर्मोही सब हरि लय ममता मेरी ना होगी काया तेरी सब हरि ममता मेरी ना होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी मन तज दे मेरी मेरी ना होगी काया तेरी ये प्रेमियों ये जो भक्ति बताई गई है कि ये सबसे उत्कृष्ट कर्म है, इसको नित्य कर्म भी माना जाता है और सारथ ही इस दुनिया में सब कामना पूर्ण करता है। भक्ति सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। मन चाहा फल उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा ना रहा। आलसी है वो भक्ति नहीं कर पाता। भक्ति अगर करनी है तो आलस को त्यागना होगा। आलस और प्रमाद जो है, ये आलस और प्रमाद क्या है, ये तमोगुण के ही जो है लक्षण माने गए। अगर हम आलस को और प्रमाद के लिए पाल रहे हैं, देह का जो भारीपन है, जैसे हमने भोजन ज़्यादा ले लिया, पेट भारी मानो बोझिला हो गया, बैठा नहीं जाता हमसे, तो हमारे लिए भोजन भी जो है कम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये ना तो अधिक खाने वाले के लिए,
भाई अधिक खाने वाला भी साधन नहीं कर पाएगा और बिल्कुल ना खाने वाला भी, क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं खाएगा तो शरीर में बल नहीं रहेगा और जब बल नहीं रहेगा तो हम साधन नहीं कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध ने खाना खाना बंद कर दिया था। जब खाना खाना बंद कर दिया तो उनका बल खत्म हो गया, अब ध्यान उनका लगे नहीं, क्योंकि जब शरीर बलहीन हो जाता है तो बलहीन भी भक्ति नहीं कर पाता, जिसके अंदर बल होता है वही भक्ति कर पाता है। महात्मा बुद्ध जब बल से कमजोर हो गए, अब उनसे ध्यान नहीं हो पा रहा है, बैठ आसन नहीं लग रहा है उनसे। मगर एक समय जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे गया के अंदर, तो वहां पर एक लड़की जो है खीर बांटने आई थी, और खीर जो है उन्होंने जब थोड़ी सी खीर ली और खाई, खाने के बाद में थोड़ा सा उनके लिए बल मिला। जब बल मिला तो फिर उनको बैठने की क्षमता आ गई। धीरे धीरे तब उन्होंने भोजन करना मतलब शुरू किया। जब भोजन करना शुरू करा तभी उनकी जो है योग में जो है फिर स्थिति बढ़ने लगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ना तो बिल्कुल ना खाने वाले के लिए, क्योंकि बिल्कुल ना खाने वाला बल से हीन हो जाता है। ज़्यादा खा लेगा तो ज़्यादा खाने से जो है फिर शरीर उसका जब बोझिला हो जाता है पेट, तब भी वो ठीक से नहीं बैठ पाता है, आलस उसको दबा लेता है। तो खाने में भी सम, बोलने में भी सम, उठने बैठने में भी जो है सम होना चाहिए। उठना बैठना बोलना चलना फिरना संयम और नियम। तो जब नियम और संयम इसके ठीक हो जाते हैं तभी जो है भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमारे लिए खाने का संयम और बताया कि भाई आहार की शुद्धि, आहार भी हमारा शुद्ध हो, सात्विक। जो भक्ति करना चाहते हैं उनका आहार कैसा हो, सात्विक हो, क्योंकि सात्विक जब आहार लोगे तो आपके जो आचार मानो विचार हैं वो सात्विक बनेंगे। तामसी अगर हम आहार ले रहे हैं तो विचार भी जो हमारे अंदर तामसी उत्पन्न होंगे। तामसी जब उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं तो तामसी ही फिर वो कर्म करता है, तामसी कर्म करेगा। जब तामसी कर्म करता है तो समाज में क्या फैलाएगा, तमोगुण फैलाएगा। तो तमोगुण भी जो है ये हमारी भक्ति में रोक लगाता है। रजोगुण को बताया कि रजोगुण भक्ति को रोक देता है और तमोगुण तो भक्ति का विनाश कर देता है। सतोगुण जो है ये भक्ति को करने में सहायक है, जितना सतोगुण बनेगा, क्योंकि आप जब प्राप्त करोगे देवताओं के लोक से ही जो है मानो कि ये परमात्मा के लोगों की तरफ जाता है। तो सतोगुण जो है ये भक्ति में सहायक है। सतोगुण के अंदर ही श्रद्धा है। श्रद्धा जो शब्द है वो सतोगुण का है। श्रद्धा मानी जल, जल जो शब्द है, श्रद्धा और जल एक ही चीज मानी गई है। जहाँ जैसे जिस नदी के अंदर पानी नहीं है तो वहाँ कोई पक्षी नहीं आता, ऐसी जब हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर हम जो उस काम को लगन से नहीं करेंगे। लगन से जब ही करता है जीव, जब उसको विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो फिर उस काम को वो लगन से करता है और नियम से करता है। जब नियम से करेगा, लगन से करेगा, तो फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब उसमें विश्वास ही नहीं है तो उस काम को वो लगन से भी नहीं करता है, इसलिए वो चढ़ नहीं पाता। तो हमारा आहार होता है कि आहार की शुद्धि और हमारे स्थान की शुद्धि। जिस स्थान पर हम बैठ करके भजन करते हैं वो स्थान भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए और हमारा व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। आसन की शुद्धि मानी गई है, व्यवहार की शुद्धि और भोजन की शुद्धि, अगर आप भजन करने के लिए चाहते हैं तब। और जब हमारा आहार भी शुद्ध नहीं है, विचार भी शुद्ध नहीं है और व्यवहार भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जब ये प्राण जो है जब चलता है और हम जब श्वास को खींचते हैं तो ये गंध सुगंध को सबको खींचता है। अब गंध सुगंध जब हमारे अंदर जाएगी तो फिर वो इंद्रियों में बढ़ेगी, हमारे मन में बुद्धि में सब में बढ़ जाती है, फिर वो हमको भासती है। इसलिए शुद्ध जगह पर बैठ कर के हमारे महापुरुषों ने आसन इसीलिए लगाया है कि वहाँ की जो सुगंध है, शुद्ध वायु है, वो हमारे अंदर जाती है तो वो हमें रोगों से स्वस्थ करेगी। और गंदी वायु को जब हम ग्रहण करेंगे, गंदगी को ग्रहण करेंगे, तो फिर हमारे अंदर गंदगी भीतर फैलेगी, तो हमारे विचार भी गंदे हो जाएंगे, हमारा मन दूषित हो जाएगा, हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। फिर जिस चीज़ को हम ध्यान से देख पाएंगे वो फिर हमें
सही नहीं दिख पाएगी। इसलिए जब आपके विचार मन आपका पवित्र होगा तो मन को ही दर्पण कहा गया है। ये मन भी जो है हमारा दर्पण है। और दूसरा दर्पण है मानो कि ज्ञान, जो आत्मा का जो बोध है, वो आत्म ज्ञान जब इसको प्राप्त हो जाता है तो उस आत्म के अंदर ही, आत्म ज्ञान के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप भासता है। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आंखों से प्रकाश हुआ मन में, उसके कोई उसका भेद छुपा नहीं रहा। फिर उसका भेद छुपता नहीं है। जब वो आत्मा का वो मानो कि आत्म दृष्टि जब हमारी खुल जाती है, आत्म दृष्टि खुलने पर उस आत्म दृष्टि से ही परमात्मा का दीदार होता है। मन की दृष्टि से, क्योंकि मन तो बताया कि मन कहां तक जाएगा, गीता में दिया नहीं कोई, जैसे ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर को रथ माना गया कि ये शरीर रथ है। इसमें रसों जो इंद्रियां हैं ये घोड़े जुड़े हुए हैं इस रथ के अंदर, और मन जो है इन घोड़ाओं की लगाम है, दसों इंद्रियों की। बुद्धि इसकी सारथी है, इस रथ को चलाने वाली है। जीव आत्मा जो है रथी है, इसमें बैठने वाला। तो जब हमारी बुद्धि में विवेक होगा, विवेकशील जब बुद्धि होगी तो फिर ये किधर लेके चलेगी, फिर हमारे रथ को ये परमात्मा की तरफ उत्तरायण मार्ग में लेके चलेगी। और जब इसके अंदर विवेक नहीं है तो फिर ये दक्षिणायन में तो संसार की तरफ को लेके चलेगी। तो हमें परमात्मा का जब विवेक होता है, हमारी विवेक बुद्धि होती है, सारथी हमारा विवेकशील होगा। भाई कृष्ण को अर्जुन ने अपने रथ पर सारथी क्यों बनाया था? क्योंकि वो सर्वज्ञानी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरे रथ के लिए सही दिशा में ले जाएंगे। तो हमें भी जो है अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाना चाहिए। जब हमारी बुद्धि विवेकशील होगी तभी ये जो है हमारे रथ को और ये मन की लगाम को पकड़ करके हमारे रथ को फिर परमात्मा के उत्तरायण मार्ग में तो लेके चलेगी। और नहीं तो ये बार बार जो हमारा ये रथ है, बार बार ये दक्षिणायन की तरफ कोई भागता रहता है। तो हमें अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जो सत्संग से दूर हो गए वो परमात्मा से दूर हो गए। जिन्होंने सत्संग से हट गए वो लोग, वो समझो परमात्मा से ही दूर हो गए। उनकी उसकी बात नहीं है भजन करें, वो ना उनसे भजन होगा, क्योंकि फिर उनका जो विवेक है वो छीन होने लगता है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए। क्योंकि संगत से गुण आता है और संगत से चला भी जाता है। जब सत्संग में आए तो सत्संग में आकर के विवेक जागता है, और विवेक जब जागता है, बुद्धि जब हमारी विवेक से भरपूर होती है, तो तभी प्रेमियों ये हमारे शरीर रूपी रथ के लिए परमात्मा की तरफ को लेके चलेगी। तो ये हमारा तन है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, सब ये परमात्मा का काम करेंगे। और नहीं तो फिर इनमें बखेड़ा पड़ा हुआ है, मन कुछ कह रहा है, इंद्रियां कुछ कह रही है। तो जहां बताया कि भाई जहां सुमत महासंपत्ति नाना और जहां कुमत महाविपत निधाना, जब इनमें बखेड़ा पड़ जाता है, मन और बुद्धि में लड़ाई होती है, कुमति या वह रोज लड़े। जब कुमति है वो रोजाना फिर झगड़ा करती है। इसलिए सुमति को धारण करें, सबको एक करें। तो विवेकशील होने पर ये बुद्धि जो है सबको एक कर लेती है, सबको बांध लेती है ज्ञान के अंकुश से। तो बता रहे हैं आगे, अरे मेरे वीरन मल मल करो रे से नानी गंगा में भक्ति राम वीरन मल मल करो रे से नानी गंगा में भक्ति राम। अब ये सत्संग जो है ये भी भक्ति राम की गंगा है, क्योंकि जब आप भक्ति राम में प्रवेश करोगे तो कहां से करोगे? सत्संग के द्वारा ही जो है आप उसमें प्रवेश करोगे। ये सत्संग जो है भक्ति राम गंगा का किनारा है। जब आप सत्संग में आ गए तो यहां से आपको अधिकार मिल जाएगा उधर जाने का, नहाने का। इसीलिए